वो आंटी जी की दवाई। हाँ, डोंट वरी, मुझे याद है उनकी दवाई। बस आदि और बच्चों को खाना दे दूं, उसके बाद मैं दवाई दे दूंगी। आज जो कुछ हुआ, आई मीन अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती, सब ठीक होता, नॉर्मल होता। आई एग्री विद यू जानवी, पर अब ये बंटवारा हमारी सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ना आदित्य अपनी जिद छोड़ रहा है इस बंटवारे को हटाने की, और काकोसा इतने हर्ट हुए हैं कि वो कभी किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? आई थिंक कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इन दोनों को समझा सके कि बंटवारा गलत है। कोई ऐसा जिनकी बात आदि सर और धर्मेश सर दोनों माने। पर ऐसे में कौन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ कि मेरी वजह से आदित्य ने ये सब It's किया। okay. जो हो गया सो हो गया, बट आगे तो आप सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, राइट? एंड आई थिंक वो मौका आ गया है सब कुछ ठीक करने का। मैं जानती हूँ ऐसा कौन है जिनकी बात धर्मेश सर और आदि सर दोनों मानेंगे। बाबा साहब। अगर हम उन्हें मना लेना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सब ठीक हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। अगर आप दिल से सब कुछ ठीक करना चाहती होंगी तो आप मेरा हिंट जरूर समझेंगी और बाबा साहब से जाकर बात करेंगी कि वो आदि सर और धर्मेश सर को समझाए। और अगर आपने कोशिश नहीं की तो मतलब आप चाहती ही नहीं कि सब कुछ ठीक हो एंड आपका सच सबके सामने आ जाए। चाहती तो मैं ये हूं कि आदित्य सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, पर फिलहाल ये जरूरी है कि तुम मुझे पूरी तरह ट्रस्ट करो। मिस चाशनी में डूबी हुई जानवी। मैं तुझे इस बंटवारे की लकीर को पार करने नहीं दूंगा। मेरी मां से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर, आप भी ना बिल्कुल चिन्नी बिन्नी की तरह हैं। पूरे घर में ढूंढा मैंने आपको। लीजिए, कुछ खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। खा लीजिए ना सर, खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? मैंने कहा ना भूख नहीं है। So sorry. I'm sorry. I didn't mean it. मिस अग्रवाल, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। निशा की सारी शर्तें मानी, इस शादी को एक और मौका दिया, घर का बंटवारा तक कर दिया, और क्या करूं मैं? आपने देखा ना आज क्या हुआ। आज मुझे मेरी काकी माँ के साथ होना चाहिए था, पर मैं नहीं जा पाया निशा की वजह से। और आप कहती मैं उसे और मौका दूं? क्यों दूं मैं मौका? आप उसका सच क्यों नहीं देख पा रहे हैं? या आप देखना नहीं चाहते? सब कुछ तो आपके सामने रख दिया मैंने, और क्या चाहिए आपको? सर, अभी आपकी तबीयत खराब है, प्लीज रेस्ट कीजिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम इस बारे में बात करें। बस आज क्लियर हो जाएगा कि मेरा यहाँ आना और निशा पर यकीन करना सही था या गलत।
fresh red roses just for you, Baba Saab. लीजिए. स्मेल तो कीजिए बाबा साहब. स्मेल तो कीजिए. अच्छे हैं ना? ताजा ताजा किसी ने डाले थे शमशान घाट में, वहीं से लेकर आई हूँ आपके लिए. बाबा साहब, मैं जब भी आपको मिलने आती हूँ आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है. काकोसा और आदि को किसी भी हाल में आप एक नहीं होने देंगे. फिर चाहे आपको कोई भी कुछ भी कहे, चाहे मैं ही आके आपको कितनी रिक्वेस्ट क्यों ना करूं, मिन्नतें करूं, आपके पैर में गिर जाऊं, बट ये बंटवारा जैसा है आप इसे वैसे ही रहने देंगे. आपको क्या लगता है मैंने मौका नहीं दिया? पिछले 8 सालों से मौका ही तो दे रहा हूं. मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी शादी टूटने से बचा सकूं? तुम एक काम करो ना, तुम हमारे घर आओ. मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा. मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी तुम्हारी मदद से. उसे सब कुछ चाहिए, उसे सारी प्रॉपर्टीज चाहिए. वो इस घर की बागडोर संभालना चाहती ताकि अपनी मनमानी कर सके. तो ये है तुम्हारी असलियत निशा. तुम तो कभी इस घर की हालत सुधारना चाहती ही नहीं थी. नहीं चाहती थी कि आदि सर अपने परिवार के साथ रहे और मैं. बॉक्स के साथ आप क्या कर रही थी? वो पैथोलॉजिस्ट ने ऐसे ही रख दिया था, गिरने वाला था बॉक्स. ब्लड सैंपल पड़े ना, ठीक से रख रही थी. निशा से एकदम बच के रहना. वो कब क्या गेम खेल जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा बेटा. क्या हुआ दी? ये कौन सा नया डिजाइन है? हेलो, क्या सोच रही हो आप? सोच रही सुर कि क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं डम हूं? कोई भी मुझे बेवकूफ बना सकता है. तुझे दिख रहा है क्या? नहीं दी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको कोई बेवकूफ नहीं समझता. समझा है. निशा ने मुझे बेवकूफ समझा. मैंने उस पर भरोसा किया, बट माँ ने, आदि सर ने, सबने मुझे वार्न किया, बट अपनी अच्छाई में दूसरों की बुराई दिखती ही नहीं है मुझे. धोखा दिया निशा ने मुझे. सिर्फ मुझे ही नहीं, उस फैमिली को भी धोखा दिया. उन लोगों को जिन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस पर विश्वास किया. कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता? वो उस फैमिली के साथ रहने के लायक ही नहीं. आदि सर ने बिल्कुल ठीक कहा था. वो कलयुग की रावण, जिसका हर चेहरा झूठ से बना है. पहले नहीं समझी थी, लेकिन अब मैं उनकी असलियत जान गई हूं. और अब मैं खुद उनके मुंह से उनकी गलती एक्सेप्ट करवाऊंगी. But you know निशा so well. आपको लगता है वो इतनी आसानी से अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेंगी? ना तो मैं निशा को समझ गई, एंड अब उनकी गलतियां एक्सेप्ट करवाने में आदि सर के पापा मेरी हेल्प करेंगे. I don't know दी, but मैं श्योर नहीं हूँ. बट मैं श्योर हूं. आदि सर ने मेरे विश्वास पर विश्वास किया, और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी. मैं उस घर को जोड़ना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं. और अगर इसके लिए जरूरत पड़ी ना, तो मैं निशा को भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ.
हाय जानवी, आई एम सो ग्लैड कि तुम आ सकी। बंद करो अपना नाटक। एंड मेरे सामने तो बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सच्चाई मुझे समझ में आ गई। मत पूछेगा मुझसे कि कैसे मैं अपनी फैमिली को जोड़ के रखूं, कैसे आदि सर के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट बनाऊं। प्लीज डोंट आस्क मी बिकॉज यू डोंट वैल्यू इट। जानवी, आप इन लोगों के साथ क्या, आप तो किसी के साथ रहने के लायक नहीं है। यू नो, आपको मेंटल असाइलम में होना चाहिए। दूसरों की खुशियां छीनकर खुश होने वाले लोग नॉर्मल नहीं होते। यू रियली नीड हेल्प। अरे आपके लिए मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी, आदि सर की बात नहीं मानी, यहाँ तक आ गई आपकी हेल्प करने, बट आपने क्या किया? प्लीज जानवी। मेरा भरोसा तोड़ दिया। यू आर सो सेल्फिश। जानवी, काम डाउन प्लीज, प्लीज काम डाउन। मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। प्लीज, आज मैं चुप नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, और ये घटिया सोच मैं सबके सामने लाने में आदि सर की हेल्प करूंगी। कैसी सच्चाई, कौन सी सोच? देखो देखो तुम प्लीज प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि आप है कैसी। जानवी, जानवी प्लीज। बाहर से तो इतनी अच्छी बनती है, बट अंदर अंदर से बिल्कुल खोखली है। देखा मैंने अपने बाबा साहब के साथ क्या किया, कैसे धमकाती हैं आप उन्हें। बेचारे, उन तक को नहीं छोड़ा। किस तरह से डरा धमका कर आप उनसे अपनी बात मनवा रही थी। मैंने सजेशन दिया था कि बाबा साहब की हेल्प से हम ये बंटवारा रोक सकते हैं, बट नो, आपकी तो अलग ही प्लानिंग थी। आप चाहती ही नहीं थी कि बंटवारा खत्म हो, इसलिए आपने उनसे अपनी बात मनवाई। जानवी, मानना पड़ेगा, क्या प्लानिंग करती हैं आप, बट अफसोस, क्या फायदा। अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो तो खो दी ना, अपनी फैमिली, उनका प्यार। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? वो जिसे पैसे और पावर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है, बट इनफ, इनफ। अब इस घर की खुशियां मैं आपको छीनने नहीं दूंगी। आपकी असलियत मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। जानवी, जानवी देखो प्लीज, जानवी रुको, जानवी प्लीज मेरी बात सुनो। जानवी ऐसा कुछ नहीं है, छोड़िए मेरा हाथ। जानवी प्लीज मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। बट अब जो कहना है अंदर सबके सामने कहिए। जानवी रुको, प्लीज प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं खाऊंगा मैं। बाबा प्लीज आप खाना खा लीजिए। आप खाना नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे खाएंगे? तबीयत खराब कर लेंगे आप अपनी। सब कुछ जानते हो फिर भी मेरी बात क्यों नहीं मानते? मिटा दो इस वकील को, मिटा दो। कोई बंटवारा नहीं चाहिए मुझे, मिटा दो, हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। मेरे जीते जी बंटवारा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा मैं छोटे भाई अपने बेटे के बगैर नहीं जी सकता। या तो मेरे 2 हिस्से कर दो, मेरा भी बंटवारा कर दो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाबा भाई साहब, ये जो बंटवारा है ना इस घर में, इसको वैसे ही रहने देना जैसे ये चल रहा है, कुछ नहीं बदलेंगे। ओके? नहीं, ठीक है, फिर ये फूल जो मैं लेके आई थी ना, मैं एक काम करूंगी, मैं शमशान में आपके लिए लेकर आऊंगी। हाँ लवली ना? माय गॉड जानवी, यहाँ सब कुछ सुन लिया होगा इसने। आई हैव टू चेंज माय प्लान। ओह जानवी, यू आर सो प्रेडिक्टेबल। मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी।
इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं बाबा साहब से ये सब करवाऊंगी। एंड ओ माय गॉड, बाबा साहब कितनी अच्छी एक्टिंग करी आपने। कोई बंटवारा नहीं होगा, ये बंटवारा नहीं हो सकता है, मैं मर जाऊंगा। जानवी, मैंने बाबा साहब को डराया या धमकाया नहीं। आई डोंट नो तुमने क्या सुना क्या नहीं, बट वो पूरा सच नहीं था। पूरा सच मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई थी जानवी, इसीलिए बात करने गई थी बाबा साहब से। मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन बाबा साहब जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे कहने पर कर रहे हैं। मैंने उनसे कुछ ऐसे बात की कि वो खुद सबके सामने बंटवारे की बात करें। जानवी, कई सालों से हूं इस घर में, अच्छी तरह जानती हूँ किससे कैसे बात करनी चाहिए। आई डोंट नो अगर तुम ये जानती हो, बट बाबा साहब मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर डायरेक्टली उनसे कहती तो मेरी बात कभी नहीं मानते, इसीलिए मुझे उन्हें प्रोवोक करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि अगर वो चुप रहेंगे तो पूरा घर बिगड़ जाएगा। वो बड़े हैं, इस घर के फैसले लेना उनका हक है। इस घर को जोड़े रखना उनका फर्ज है। जानवी, यही सच है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तुम्हें ये बताने के लिए कि यही सच है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? मैं मर जाऊंगा, मैं तुम लोग के बगैर नहीं जी सकता। पापा, दादू की बात मान लो ना प्लीज। नहीं, ये बंटवारा बंद करो, बंद करो। मुझे भी नहीं चाहिए बंटवारा। नहीं चाहिए मुझे बंटवारा। प्लीज कागुसा खत्म करिए ना ये सब। मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरे लिए सब कुछ है। इस परिवार को फिर से जोड़ने की भीख मांग रहा हूं आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बड़े हैं ना काकू साहब। तूने कितना बड़ों का ख्याल रखा है आदि, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भाई साहब मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, उनका ख्याल मैं रख सकता हूँ। तू ये बंटवारा चाहता था ना, अब कुछ नहीं हो सकता। काकू साहब, वो मेरी मजबूरी थी। मैं आप लोगों से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा आपका बेटा रहूंगा। जो बेटे होते हैं ना, वो परिवार को जोड़ते हैं, इस तरह तोड़ते नहीं है, बंटवारा नहीं करते हैं। भाई साहब आप बताइए हम क्या करें? हम आदि की खुशियां तो छीन नहीं सकते, लेकिन ये हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है, तो क्यों हम जबरदस्ती अपने आप को इस पर ला दें? तू हमसे छुटकारा चाहता था ना, हमने दे दिया छुटकारा। पैसा आइए आप यहाँ। पैसे की दवाई शारदा, पैसे की दवाई का पैसे की दवाई का है शारदा। भाई साहब मैं पहला पापा साहब। शारदा, पैसा की दवाई कहाँ है? पैसा की तबीयत खराब हो गई। शारदा, पैसा की तबीयत ठीक नहीं, दवाई कहाँ है उनकी? शारदा कहाँ पर? पैसा की दवाई को आप जिद करना छोड़ दीजिए। आदि खोड़िए बंटवारा नहीं चाह रहा, मान क्यों नहीं जाते? आदि इस परिवार को एक करने के लिए बंटवारा नहीं रोक रहा है। उसके लिए तुम और मैं कभी उसके अपने नहीं थे। जब उसका मन आया परिवार को अलग कर दिया, बंटवारे की लकीर खींच दी, और जब मन आया तो कहा
बंटवारा रोक दो, हम सब एक है। आज जो ये समझौता कर रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भाईसा के लिए कर रहा है। हम उसके कुछ नहीं लगते। हमारा आदि हमारा नहीं है शारदा, नहीं है वो हमारा अपना नहीं है। इस सबसे कुछ नहीं होगा सर। इन सब चीजों को फेंकने से, तोड़फोड़ करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका दर्द थोड़ी देर के लिए कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मिस अग्रवाल, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। आप प्लीज क्लियरली बताएंगे आप क्या कहना चाहती हैं? सर, अपना गुस्सा इन बेजान चीजों पर निकालने का कोई फायदा नहीं। उसे वहां निकालिए जहां लोग समझ सके, जहां कुछ फायदा हो। इस आग को बुझने मत दीजिए, बस सही जगह पर जलाइए ताकि रोशनी मिल सके।